क्वेश्चन नंबर 9 है एक्सरसाइज 5.4। यहाँ पर 3 वॉच का पिक्चर दिया गया है। इस फिगर में एक में 9 बज रहा है, दूसरे में 1 बज रहा है, तीसरे में 6 बज रहा है, जैसा कि हम आपको बोर्ड पर भी दर्शा चुके हैं, दिखा चुके हैं। अब इसमें हर एक का एंगल मेजर करना है और माप करके बताना है कि कौन कितने डिग्री का एंगल है। तो जैसा कि आप बोर्ड देख रहे हैं, ये क्वेश्चन नंबर जो ये पहला है, इसका अगर आप ये मापेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री एंगल हो जाएगा। दूसरा, ये अगर आप क्वेश्चन बी मान रहे हैं, ए मान लीजिए, इसको क्वेश्चन बी मान लीजिए, ये मापेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। और तीसरा, ये अगर मापेंगे 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया, कुछ और इसमें रखा हुआ नहीं। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इसको इरेज करते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 को बताते हैं। तो है ना काफी आसान। अगले क्वेश्चन नंबर 10 और 11 को सीखने के बाद ये चैप्टर, ये आपका एक्सरसाइज एंड हो जाएगी। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 10 है और एक्सरसाइज है 5.4 और इसका क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। इसमें कहता है इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर 30 डिग्री। दिए गए पिक्चर में इस एंगल को कितना मेजर किया गया है, ये 30 डिग्री का एंगल। ये कितना डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री का। और अब देखिए कह रहा है लुक एट द सेम फिगर, ऐसे ही सेम फिगर को देखिए थ्रू द मैग्नीफाइंग, इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से ऐसे ही फिगर को देखें तो डज द एंगल बिकम लार्जर। तो क्या एंगल लार्जर दिखेगा? डज द साइज ऑफ एन एंगल चेंज। तो एंगल लार्जर तो दिखेगा लेकिन एंगल का साइज नहीं बदलेगा। वो बड़ा तो दिखेगा लेकिन वो एंगल 30 डिग्री का ही होगा। इसलिए आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखेंगे आप कि द व्यू थ्रू ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास नॉट चेंज द एंगल। यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर कि देन नॉट चेंज द एंगल 30 डिग्री। समझ गया ना? इसको कितना भी बड़ा मैग्नीफाई क्यों न कर दिया जाए, जैसे देखिए आपको हम इसको बता दे रहे हैं सीधे शब्दों में, ये इतना बड़ा कर दिए, इसलिए 30 डिग्री का 30 डिग्री ही रहेगा। समझ गए होंगे आप लोग कि मैग्नीफाइंग बड़ा करने से उसके डिग्री में, उसके कोण में कोई भी अंतर नहीं हो सकता है। तो इस तरह से आप इन्वेस्टिगेशन, जो 10 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ इन्वेस्टिगेशन है, तो इसको आप इन्वेस्टिगेट आप कर लिए, इसको समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 11 है मेजर एंड क्लासिफाई। इस तरह से एंगल को मापा जाता है। एंगल को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कौन सा एंगल क्या है, बड़ी ही आसानी तरह से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी एंगल को आप देख करके ही पहचान सकते हैं इस तरह की प्रक्रिया में, जो कि राइट एंगल है, जो कि स्ट्रेट एंगल है। काफी आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर आपका, यहाँ पर पहला जो है, ये 2 एंगल जो बनाए हैं, यहाँ देखिए सबसे पहला बात, ये पूरा ये स्ट्रेट एंगल है। स्ट्रेट एंगल का मतलब 180 डिग्री। चलिए 180 डिग्री को हाफ आप करते हैं तो 90 डिग्री हो जाता है। यानी COB, कहीं COB है, देखिए BOC और COB, ये एक ही चीज है। तो BOC कितना डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, जो कि आपका क्लियर है। और 90 डिग्री के एंगल को क्या कहा जाता है, आप स्वयं जानते हैं, राइट एंगल। राइट एंगल, अगर किसी को कोई परेशानी हो तो फिर से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, फिर से बताएंगे। लेकिन यहाँ आप खुद करके देखिए। अब क्या है, DOC, कोई ऐसा एंगल है जो DOC, 4 नंबर चार्ट पे आ जाइए। DOC कितना है भाई, ये आप खुद बता सकते हैं। जब इधर से 90 डिग्री होगा तो इधर भी 90 डिग्री होगा। यहाँ भी आप 90 डिग्री लिख सकते हैं। और ये भी राइट एंगल हो गया, राइट एंगल हो गया। अब अगले क्वेश्चन को ध्यान देना है, DOA। जी हाँ, DOA है और DOC है। चलिए, तो DOC इज राइट एंगल, यहाँ लिखा गया। अब DOB है, DOB है। तो यहाँ हम DOB की ओर आए
तो आप काफी आराम से समझ सकते हैं ये 180 डिग्री है, यानी कि ये स्ट्रेट एंगल है। इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट एंगल। यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब ए ओ बी है, ए ओ और बी, यहाँ देखिए 45 डिग्री बना, यानी कि ए ओ बी जो है 45 डिग्री है, और 45 डिग्री 90 डिग्री से कम है या ज्यादा है। तो जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उसको एक्यूट एंगल कहते हैं। तो क्या हो गया ये? एक्यूट एंगल। ठीक है। अब ए ओ सी, ये तो 90 डिग्री से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका 90 डिग्री और 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 135 डिग्री, 135 डिग्री, और ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। कितना आसान था, कितना सरल था बनाना, मैंने बना दिया और आपने सीख लिया, कितनी आसानी से सीख लिया। तो मेरा पक्का वादा है, पक्का गारंटी है कि आप किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगा। तो फिर मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में, और इसी तरह से आसान वाला उपाय लेकर के आप सबों को सबसे ज्यादा आगे बढ़ना है। पढ़ते रहिए, अपने क्लास में सबसे आगे रहिए, अव्वल नंबर पर रहिए, और अपने स्कूल में सबसे आगे अव्वल नंबर रहिए। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो, वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।